पार्टी ने इनकी कारकर्दगी दिखी है, इनका पार्टी की तरफ झुकाव दिखी है और काम करने की इनकी जो मंशा है वो दिखी है। इन्हें पिछले दिन कोई हफ्ता 10 दिन पहले इन्हें कठुआ अर्बन का जोड़ा विशाल सलोत्रा पे बने PDP के एडिशनल सेक्रेटरी बने PDP के फर्स्ट स्टूडेंट लीडर होंगे और उस टाइम काले एजुकेशन एडमिशन का वो बच्चे टेबल बच्चे ट्राइबल रेस्ट उसके बाद से बड़े से हम थोड़े अपने मेरे दोस्त ने नाले लिहाजा पार्टी ने बड़ी अच्छी जिम्मेवारी सौंपी है और आने दिन बच्चे आज आगे सारे यूनिट जोड़े जिन्हें साढ़े बनने होंगे अच्छे तरीके से यूनिट चला गया सारे बनाई गए थे। बाकी बड़ी सारी समस्या है ना उनके बारे बिल्कुल बाकी वाले जोरदार तालियां दें उन्हें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, राजेंद्र सिंह मना जी जिंदाबाद, विशाल सलगोत्रा जी जिंदाबाद, विशाल सलगोत्रा जी जिंदाबाद, विशाल सलगोत्रा जी जिंदाबाद, पीपल डेमोक्रेट पार्टी जिंदाबाद, पीपल डेमोक्रेट पार्टी जिंदाबाद, पीपल डेमोक्रेट पार्टी जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, सरताज मदनी जी सरताज मदनी जी। सबसे पहले मैं पार्टी लीडरशिप जो अपने हाई कमांड है मनाज साहब है, हमारे वर्मा साहब के ऊपर शाहजी वर्मा साहब हैं, सारों को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया और मुझे जहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ उसकी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। और इसके अलावा ये जो अपना हमारे जो जितने नौजवानों की समस्या है कठुआ की है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कठुआ में। आप देखो कि जैसे पहले ये हमारे जो टीचर्स की नौकरी होती थी पहले जो मतलब 2 साल में एक बार लिस्ट आनी ही आनी है, 10 साल हो गया कि जो बच्चे अनएम्प्लॉयड हो गया, एवरेज हो गए हैं और आज तक टीचरों की वैकेंसी नहीं निकल रही हैं, जहाँ 400 से 500 वैकेंसी हर 2-3 साल के बाद निकलती थी। और जो जितने बच्चे थे MSc थे PhD करके बेले घर बैठे हैं और उनको सिर्फ कंट्रैक्चुअल पे लगाया जा रहा है, वो भी चुनिंदा लोगों को। इसके अलावा ये जो लोन पॉलिसी है, लोन पॉलिसी बिल्कुल ख़राब। मैं चाहता हूँ कि जो उस तरीके से देखा जाए सारा उसको, और हम ज़िले में जितने भी जो लोन के डिपार्टमेंट जितने बैंक हैं इनके सारा हम करेंगे सिस्टम, और जो नौजवानों की जो समस्या है जो एडमिनिस्ट्रेशन आगे उठाएंगे। इसके अलावा मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो हमारे कठुआ में इंडस्ट्री आई है, इंडस्ट्री में क्या है कि सिर्फ जो हमारे लोकल लोग हैं जम्मू कश्मीर के या कठुआ के लोग हैं वो सिरकों में लैंड की अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर जगह नहीं मिलती है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं जैसे हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, गुजरात के हैं, उनका नेक्सस है गवर्नमेंट के साथ। LG साहब के पास जाते हैं, उनके रातों रात उनके अलॉटमेंट ऑनलाइन हो जाती है उनके नाम पे। और हमारे बहुत सारे हमारे 1300 फार्म लगा कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, किसी को 2 कनाल जगह 1 कनाल जगह नहीं मिली है। उसके अलावा जितने भी इंसेंटिव थे 50% कंसेशनली बाहर के लोगों के लिए है, और जो जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है हमारे कठुआ के लोगों को 75% या 95% एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, लेकिन सारी एम्प्लॉयमेंट जो सारी उनके पास है, सारी जो बाहर के लोग हैं सारे मैनेजमेंट के पास है। और हमारे नौजवान जो सिर्फ इनको को सिर्फ नशा करने के लिए छोड़ दिया है, इनके लिए नशा ही नशा और कुछ नहीं है। बाकी देखो गवर्नमेंट की इतनी नालायकी है, इतनी फोर्स है, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी आप देखो कि हमारे कठुआ में चिट्टा शरेआम बिक रहा है, और शरेआम पुलिस को पता है कि किस किस ठिकाने पे चिट्टा बिकता है, लेकिन वहाँ पे कोई छापा नहीं मार रहा है। नौजवान हर हफ्ते हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एक बच्चा जो इंजेक्शन के कारण जो ड्रग के कारण मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, उनके साथ प्रदर्शन करेंगे। हमें अगर जरूरत पड़ी हम राज बाबू के बात करना मारेंगे कि ये जो समस्या क्यों सॉल्व हो रही है, जो नशा से किसने कंट्रोल करना है, जो चिट्टा जो है। उसके अलावा
जितने भी हमारी जो समस्याएं इधर है कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, जो भी हम कर पाएंगे हमारी पूरी कोशिश रहेगी। जैसे हमारा जो माइनिंग माफिया है और जो जितने भी कठुआ के जो मिनरल्स हैं, वो हमारा गेट भी आप जम्मू कश्मीर है, आप देखो जहाँ सहार घाट के पास 24 घंटे गाड़ी चलती है, रात को गाड़ी चल रही है, सुबह गाड़ी चलती है, और सारा जो हमारा मटेरियल है जैसे पत्थर है, रेत है, सारा बाहर जा रहा है और सारा नेक्सस है। और मैं चाहता हूँ कि जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन या माइनिंग डिपार्टमेंट पूरा इस पर रोक लगाए और आगे से लेकर हम कोई भी चीज़ गलत नहीं होने देंगे। किसी को इस डिस्ट्रिक्ट में समस्या है, कोई नौजवान को है, आम लोगों को है, जब भी हमें आवाज़ देगा हम उनके लिए हाजिर हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कठुआ अर्बन का बनाया गया, जो हमारे साथी जहाँ जितने भी हैं बहुत ही इनमें काम करने की क्षमता देखी गई। और जैसे हमारे गुरु प्रसाद वर्मा जी ने आपको पहले बताया कि इलेक्शन के वक्त इन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के काम किया और घर घर जाके जो लोगों की समस्या थी सुनी, लोगों से अपने पार्टी के लिए समर्थन मांगा। और इनका कामकाज देख के, इनकी लीडरशिप देख के पार्टी ने फैसला किया है कि कठुआ की जो कमान सिटी की है वो अर्बन की इनको सौंपी गई है, जिनमें बहुत बड़ा हाथ हमारे गुरु प्रसाद वर्मा जी का, जिन्होंने रिकमेंडेशन की कि ऐसे साथियों के आगे लाना चाहिए। और साथ ही जो कठुआ इस वक्त एक कश्मकश में पड़ा हुआ है, लोगों की समस्याएं यूं की दूं पड़ी हुई हैं और कोई पूछने वाला नहीं। कहने को तो बीजेपी बहुत कुछ कर रही है, मगर जो लोगों की मूलभूत परेशानियां हैं उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं, अपनी अपनी कुर्सी की तरफ ध्यान है। तो पार्टी ने ऐसे नौजवान साथी को डिस्ट्रिक्ट की कमान देकर एक बहुत ही कठुआ वासियों के लिए एक सुनहरी मौका है कि ऐसे नौजवानों का हाथ मजबूत करके अपनी समस्याओं का उजागर करके वो सब मिलजुल के ये हल करेंगे। और पूरी उम्मीद है, जैसे आपने गर्मजोशी के साथ आप इनका यहाँ पर हमने वेलकम भी किया और इनसे पूरी उम्मीद रखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की जो कमान होती है, ये जो काम है लोगों के छोटे मोटे बिजली पानी बेरोजगारी और किसी के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो उस आवाज़ को उठाना होता है, चाहे वो सरकार के बीच में चाहे सरकार के बाहर। तो लोगों की जब तक समस्याएं उनका हल नहीं होगा तो तब तक परेशानी ही रहेगी। और मैं इनसे पूरी उम्मीद रखता हूं कि ये इस बात पे पूरा उतरेंगे। जम्मू कश्मीर को फिर राज्य बनाने की मांग लगातार बढ़ रही है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलेगा इनमें स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। जो आपने पिछले दिनों देखा होगा, कहने को गवर्नमेंट बन गई है, मगर यहाँ पर जितनी पावर एलजी के पास है उतनी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब आज 4 आदमियों की अब ट्रांसफ़र करते हैं, गवर्नर साहब दूसरे दिन को वापस लगा देते हैं। तो ये जो खींचातान है, जो एक गवर्नर और ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो हमारे सीएम के बीच में जो खींचातान चल रही है, मिनिस्टर्स के बीच में खींचातान चल रही है, ये तब तक समाधान नहीं हो सकता जब तक हमें यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलेगा, 370 वापस नहीं मिलेगी। और ये तब तक रहने वाला है। आज जो हम उम्मीद नहीं करते थे कि उमर साहब इतनी जल्दी दिल्ली के सामने झुक जाएंगे, अपने मसलों को एक तरफ करके, लोगों की परेशानियां एक तरफ करके, स्टेट के मुद्दे को एक तरफ करके उनके चरणों में नमस्तक हो जाएंगे, ऐसा नहीं लगता था। मगर लोग देख रहे हैं, समस्याएं यूं की तूं खड़ी हैं। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि हमें स्टेट वापस मिलेगी। तो जब तक नहीं मिलेगी जद्दोजहद जारी रहेगी। जब से 370 का टूटी है तब के बाद आपको इस स्टेट में माइनिंग माफिया, शराब माफिया का राज हो गया। दिल्ली की जितनी भी बड़ी बड़ी फर्में हैं उन्होंने ये ठेके ले लिए हैं, अपने आम लोगों को उसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। आज हमारे लोग, चाहे वो पुल का काम है, बड़े बड़े काम है, वो सब के सब बाहर के ठेकेदारों का है। यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है? यहाँ वो आगे सबलेट है, मतलब हम उनके आगे नौकर हैं, यहाँ का मालिक कोई नहीं बन पा रहा। तो ये जो चीज़ें हैं माफिया, जो आप दबे शब्दों में कह रहे हैं, ये हमारे अपने लोगों का नहीं, दिल्ली का फैलाया हुआ है। और जब तक दिल्ली के आगे हम नतमस्तक रहेंगे, हालत यूं ही रहेगी। जब तक हम खुद एम्पावर नहीं होंगे, यहाँ के लोगों को शिकस्त नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, वो दिल्ली के आगे हाथ में नहीं फैलाएंगे। क्योंकि यहाँ के लोग तो शुरू से
इसको यूटी बना के दिल्ली के आगे हाथ फैलाने के लिए। हमारे पास यहाँ हर चीज़ की हर एक चीज़ है, बिजली है, पानी है, माइनिंग के स्रोत इतने ज़्यादा हैं कि हम बाहर लोगों को भेज सकते हैं, मगर लूट खसूट मचाई हुई है बाहर के लोगों ने। अपने लोगों के पास तो रहा ही कुछ नहीं। जैसे आपने बात कही कि माइनिंग किसकी है? हमारे लोगों की, मगर इसके ऊपर ठेकेदार जो बड़े बड़े आकर कब्जा करके बैठे हैं वो बाहर के हैं। शराब की बात करते हैं तो बड़े बड़े से बड़ा ठेका बाहर वालों के पास। आज 4 वे है, 6 वे बन रहा है, उसका ठेका बाहर वालों के पास, अपने लोगों के पास बताइए जिसके पास मेन ठेका हो आगे उसको सबलेट ही दिया होगा। इससे नीचे हमारे लोग मजदूरी करने को मजबूर हैं, कारण हमारी सरकार और हमारे एलजी साहब। जब तक ये रहेगी सिस्टम तब तक हमारा हाल ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पे मुनक्कद की गई। इस मीटिंग का मकसद यही था कि हमारे जो कठुआ अर्बन के जिला प्रधान बने हैं विशाल सगोत्रा जी, उनको सम्मानित करना और इस मीटिंग की छान जो है जहाँ पर बढ़ाई है हमारे जहाँ पर आकर हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी श्री राजेंद्र मनास जी ने। लिहाजा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये कोई नई पार्टी नहीं है, 1999 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद से आज तक जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने लोगों के लिए काम किए हैं वो आपके सामने हैं। चाहे रास्ते खोलने की बात हो, उड़ी मुजफ्फराबाद रास्ता खोलने की बात हो, पुंछ रावला कोट रास्ता खोलने की बात हो, ये बड़ी भांति लोग जानते हैं। ये ऐसे मुद्दे थे कि इसके लिए अगर प्रधानमंत्री भी चाहते तो वो ये रास्ते नहीं खोल सकते थे, लेकिन मुफ्ती साहब की कोशिश के बाद उन्होंने कैसे प्रधानमंत्री को कायल किया, कैसे पाकिस्तान के लीडरों को कायल किया, जिसकी वजह से ये जो रास्ते पुरअमन लोगों के लिए वहाँ पर खोले गए ताकि जहाँ के लोग जो हैं वो पाकिस्तान जा सकें, वो देख सके कि पाकिस्तान की क्या हालत है, और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर आ सके, देखें कि वो उसकी क्या हालत है। इसको राह मिलन का नाम दिया गया क्योंकि 47 के बाद के हमारे लोग जो थे वो पाकिस्तान में रह गए, कई लोग जो थे जम्मू कश्मीर रह गए, उनको एक सुनहरी मौका मिला कि आपस में रिश्तेदारों को मिलने का। इसके साथ साथ जब जा रहे मिलन का रास्ता शुरू हुआ उसके बाद बिजनेस भी पाकिस्तान के साथ शुरू किया गया। उसका मकसद यही था कि हमारे पड़ोसी देश के साथ जो हालात हैं वो ठीक रहे। पंचायती आने वाले जो जैसा कि चर्चा चल रही है कि पंचायत के इलेक्शन हो या म्यूनसिपल के इलेक्शन हो, उसे हम बढ़ चढ़ कर